अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल दोबारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन मिलेंगे। अब जो स्टोरी है कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आखिरकार जो महर को अपनी दौलत का जो मकसद होता है, जिस मकसद के लिए वो निकला था, वो मिलना शुरू हो चुका है। और महरुनिसा को अपनी जो बचपन की उसकी मोहब्बत खोई हुई होती है, उसे बचपन से मोहब्बत मिली ही नहीं है, उसने बचपन से मोहब्बत देखी नहीं है, वो भी उसे मिलने के लिए अब उसका जो वक्त है वो आ चुका है। ऐसा ऐसा दोनों आमने सामने आ चुके हैं, ऐसा ऐसा अब एक दूसरे के साथ मोहब्बत शेयर करना शुरू कर देते हैं। महरुनिसा हर वक्त महर के साथ अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए निकल पड़ती है, हर वक्त उसके साथ सैन में, गार्डन में, पार्क में, हर जगह उसके साथ मौजूद होती है। महरुनिसा महर को कॉल करती है, उससे कहती है कि आज हम किसी बहर जगह घूमने के लिए जाते हैं। जैसी महर उसे ये बात सुन रही है, उससे कहता है कि ठीक है, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ तैयार हूँ, मुझे तो कोई बंदा ऐसा चाहिए जो मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारे, क्योंकि मैं तो अब घर से बिल्कुल फारिग हो चुका हूँ, निकम्मा हो चुका हूँ। तो वह दोनों आपस में निकल पड़ते हैं, बाहर पार्क में जाते हैं। तो महर को टेनिस का बड़ा शौक होता है। जैसे ही महरुनिसा उसकी तरफ देखती है, उससे पूछती है कि आपको टेनिस का क्या शौक है। तो महर उससे कहते हैं कि हाँ। तो महरुनिसा जवाब देती है, उससे कहती है कि मैं भी खेलना चाहती हूँ, मैं भी इस चीज़ को सीखना चाहती हूँ, मैं भी शौक़ रखना चाहती हूँ। तो महर पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसकी तरफ देखते उससे कहते हैं कि तुम कैसे सीख सकती हो, इतनी बूढ़ी हो, बुज़ुर्ग हो, दादी अम्मा हो, फिर भी तुम सीखने का शौक़ रखती हो, दिलचस्पी रखती हो। तो उससे कहती क्या मैं ये सब कुछ नहीं सीख सकती। महरुनिसा भी उसके साथ टेनिस खेलना शुरू कर देती है, आपस में थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। उसके बाद शाम का टाइम हो जाता है, खाना खाने के लिए जाते हैं। जैसे तो महरुनिसा उसके साथ वक्त इस हिसाब से गुजार रही होती है कि उसे जो टाइम का है पता भी नहीं चल रहा होता, कैसे सुबह हो रही होती है, कैसे शाम हो रही होती है। तो महरुनिसा उससे कहती है कि जो मुझे बचपन से मोहब्बत नहीं मिली थी, या जो मुझे बचपन से मुझसे मोहब्बत छीन चुकी थी, वो मुझे अब ऐसा ऐसा मिलना शुरू हो चुकी है, क्या तुम मेरे साथ दोगे। महर को कहती है। तो महर उससे कहती है कि आपको परेशान होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, या आपको परेशान होने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो हर वक्त आपके साथ हूँ, आपका साथ हमेशा के लिए देता रहूँगा। मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी, यही गाड़ी चाहिए थी, यही पैसा चाहिए था, मुझे तो अब हर चीज़ मिल चुकी है। मैं तो आपके साथ 24 घंटे, तुम कहोगी तो मैं तो आपके साथ 24 घंटे रहने के लिए तैयार हूँ। महरुनिसा को मिलने के लिए उसके घर हर वक्त आता रहता है। दुर्गाना बेगम से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो तो पहले भी नहीं चाहती थी, इसकी दौलत पे वो सारा कब्ज़ा खुद करना चाहती थी, ये सारी दौलत मेरे पास हो। लेकिन महर जब से इस घर में कदम जमाना शुरू कर देते हैं, दुर्गाना बेगम के दिन बहुत ही बुरे शुरू होना शुरू हो जाते हैं। जैसी महर उसके पास उस घर में आता है, तो दुर्गाना बेगम उसके पास आकर बैठ जाती है, उससे कहती कि बेटा ये जो तुम काम कर रहे हो, ये काम गलत कर रहे हो, इससे लोग हमारे ऊपर बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, प्लीज़ खुदा के तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। महर को उसकी बात बड़ी एक अजीब सी लगती है, बड़ा एक तकलीफ़ सी उससे महसूस होती है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, मजबूर है, क्योंकि महरुनिसा उसके साथ बिल्कुल मुकम्मल साथ देने के लिए तैयार होती है। अब महरुनिसा के बेटे की शादी का दिन आ चुका होता है। महरुनिसा ने बड़ा एक खुद अपने हाथों के साथ जोड़ा लिया था, वो पहले दिन वाला बड़े लचकदार जोड़े लिए थे जो दुल्हन लेती है शादी वाले दिन, या शादी से कुछ दिन पहले या बाद में लेती है, वही वाले जोड़े उसने लेना शुरू कर दिए। दुर्गाना बेगम से तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो तो पहले भी ये नहीं समझती थी, उसको तो पहले भी शक था, और मज़ीद उसका जो शक होता है वो बढ़ जाता है कि यार इसको अब हो क्या गया है। उस दिन भी, ये फौतगी वाले दिन भी इसके वही वाले चाल थे, अब तो इसके इरादे और मज़ीद ज़्यादा चेंज हो चुके। अफान और सहर की शादी का दिन हो चुका होता है कि भाई इस दिन शादी करनी है। महरुनिसा महर को भी इनवाइट कर लेती है, उससे कहती कि आपने मेरी शादी में आना है। ज़मीर को शक हो चुका है कि हमारी जो ये सास है किसी और के साथ ये गुल खिला रही है। वो मिनाल को बताने की कोशिश भी करता है, उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन फ़ौरन वो खामोश हो जाता है, डर सा जाता है कि कोई ऐसी बात ना हो, गलत ना हो, मेरी सोच जो गलत ना हो। लेकिन जैसे शादी होती है अफवान और वहाँ पर उस शहर की, तो सारे जमा होते हैं, शहर की पूरी फैमिली जमा होती है, अफवान वाले सारे जमा होते हैं, ज़मीर भी जमा होता है, दुर्गाना बेगम भी बैठी होती है, मोहल्ले वाले जितने रिश्तेदार होते हैं सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो महरुनिसा को एक महर को देखती है तो उसके अंदर एक खून
खून दौड़ना शुरू हो जाता है, एक उसके अंदर एक आग सी लग जाती है, तो वो नाचना शुरू कर देती है। जैसे ही नाचती है तो वहाँ पर महर बैठा होता है, महर को हाथ पकड़ कर अपने पास ले आती है और उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। जैसे उसके साथ डांस करती है, महर भी उसके साथ डांस शुरू कर देता है। सारे दुर्गाना बेगम की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसको तो यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इनका आपस में अब कोई चक्कर ज़रूर हो चुका है। अब अफान को ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपको पता है कि किसी की भी माँ किसी और के सामने नाचे तो उसको बुरा तो लाजमी बात है महसूस होता है। शादी सारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दुर्गाना बेगम आती है मेहरुनिसा के पास और उससे कहती है कि तुम ये जो काम कर रहे हो या तुम ये जो चीज़ें कर रहे हो क्या ये ठीक है? मैं इसके बिल्कुल भी ख़िलाफ़ हूँ और मैं आपके पास आपको समझाना चाहती हूँ, आपने पहले भी ये सब कुछ किया, अब भी ये सब कुछ कर रही हो, तो इस पर लोग आपके ऊपर बातें करेंगे, लोग हमारे ऊपर थूकेंगे कि कितनी एज है इसकी और इसके काम देखो। मेहरुनिसा कोई भी बात नहीं सुनेगी इनकी, वो साफ इनकार कर देगी। उससे कहेगी कि माँ जी या भाभी जी मेरी ये ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी के मुताबिक जैसे चाहूँ मैं जी सकती हूँ। पहले भी आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब फिर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। यहाँ पर गेम आ जाएगी कि इसके जो घर वाले हैं सारे, इसका जो बेटा है वो इसे साफ इनकार कर देगा। उससे कहेगा कि माँ जी ये लड़का इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस घर में ये बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन मेहरुनिसा इसकी बात पे यकीन नहीं करेगी। वो सारा दिन महर के साथ गुजारेगी, महर उसके साथ हर वक्त साथ रहेगी, एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे, गाड़ी के ऊपर एक दूसरे के साथ सोना शुरू कर देंगे। हालांकि यहाँ तक गेम आ जाएगी कि इन दोनों की आपस में मोहब्बत हो जाएगी। मेहरुनिसा इसके साथ अपनी जो मोहब्बत है वो इजहार कर देगी। उससे कहेगी कि भाई ये छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे साथ अब इश्क करती हूँ, तुम्हारा क्या जवाब है? तो उसको तो यही चीज़ चाहिए थी, क्योंकि उसने बड़ा आदमी बनना है। उसकी जो माँ है, उसका जो वालिद है, उसको तो ताने देकर इस घर से निकाल दिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है। तो उसकी जो वाइफ होती है या उसकी जो लवर होती है वो भी इसके साथ इसी वजह से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे साथ रहने का हमारा कोई भी हक़ नहीं है। तो वो तो हर सूरत में इसके साथ मज़ीद आएगा, बढ़ेगा। हो सकता है कि वो इसे धोखा देने के लिए भी कर रहा हो, सिर्फ हो सकता है कि इसे वो खाने के लिए भी कर रहा हो, क्योंकि उसके पास तो कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक भी गेम पहुँच जाएगी कि अफान अपनी माँ को कहता है कि माँ जी अगर तुम उसके साथ कोई ताल्लुक़ बनाना चाहती हो या कोई उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ है तो तुम ये भूल जाओगी कि हम तुम्हारे बेटे हैं, हमें हमेशा के लिए तुम हमारे लिए मर जाओगी। मेहरुनिसा कहेगी अपने बेटे को ठीक है बेटा आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे ये सब कुछ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, इनको छोड़ने के लिए तैयार है, इनके साथ वो रहना भी नहीं चाहती। वो तो पहले दिन से फैसला कर चुकी है। उसका जो लिबास होता है, उसका जो तरीका होता है, रहन सहन होता है उसके साथ, तो लाजमी बात है वो तो उसने पहले दिन से ऐद कर लिया कि भाई इसके साथ तो मैंने यहाँ से भाग कर जाना ही जाना है। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा प्रोमो, छोटा सा रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि क्या ये जो शादी अब हो रही है, इस शादी के बाद दुर्गाना बेगम का, अफान का और अफान की बेगम का या बहन का क्या रवैया अख्तियार होगा इसके साथ, महर के साथ और मेहरुनिसा के साथ। क्या महर को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे या क्या दुर्गाना बेगम मेहरुनिसा को समझाने की कोशिश करेगी तो मेहरुनिसा क्या इसकी बात मान पाएगी? तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।